हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है 17 जनवरी से लेकर 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आपको एसएससी जीडी की जो एग्जाम हो रही है उसके अंदर जो अवकाश रखा गया था। आज दिनांक 23 जनवरी की प्रथम शिफ्ट का दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस लेकर मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, यदि आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना सही समय पर साकार हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी के जो पूछे गए प्रथम शिफ्ट के प्रथम शिफ्ट के पूछे गए समस्त जीके के 20 में से हमारे पास 17 क्वेश्चन हूबहू मिल चुके हैं। इन 17 क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं और दोस्तों जो दिन के अंत में आपको समस्त जो 23 जनवरी की समस्त चारों शिफ्टों का यहाँ पे एनालिसिस मिलने वाला है और उसी के साथ में दोस्तों जो जीके के 80 क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका दोस्तों यहाँ पे जो एनालिसिस मिलेगा। तो आप वीडियो के जो अंत में आपको मिलने वाला है वह वीडियो भी आप देखिएगा। चलिए आरंभ करते हैं आज के सेशन का और चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो आज की 23 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त किया है। तो दोस्तों जो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त किया है वह बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है उसे प्राप्त किया गया है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर होता है बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग है उसके अनुसार जो ताजा आंकड़े दिए गए हैं 2021-25 के लिए, तो पवन ऊर्जा की जो क्षमता स्थापित करने जा रहा है भारत वह होने वाली है 20 गीगावाट। 20 गीगावाट जो पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने जा रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर होता है 20 गीगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो जो GUVI स्टार्टअप है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों भारत की ओपनर भारत की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जो है महिला क्रिकेट टीम में स्मृति मंदाना को GUVI की जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आपका आंसर होता है स्मृति मंदाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है युद्धाभ्यास से। जो पाशेक युद्धाभ्यास होता है उसका जो 6वां संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया। तो हम बात करते हैं पाशेक युद्धाभ्यास। जो पाशेक युद्धाभ्यास है भारत व बहरीन के मध्य होता है। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए था भारत व बहरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनरल बिपिन रावत भारत के कौन से सेना प्रमुख थे। तो जनरल बिपिन रावत से आज की दोस्तों जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो जनरल बिपिन रावत वह 27वें दोस्तों सेना प्रमुख थे। और यहाँ से दोस्तों आगे भी आने वाली शिफ्टों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम जो CDS था वह कौन था। तो भारत का प्रथम CDS है जनरल बिपिन रावत है। जनरल बिपिन रावत प्रथम CDS है। और अभी हाल ही में वर्तमान में जो दूसरे CDS बनाए गए हैं दूसरे CDS बनाए गए हैं वह है अनिल चौहान। अनिल चौहान को भारत के जो अभी वर्तमान में CDS है चीफ डिफेंस स्टाफ है। तो यह भी फैक्ट आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन की सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है। तो जो न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म है ये कौन सी दोस्तों सोशल मीडिया ऐप ने लॉन्च किया है। तो बात करते हैं फेसबुक। तो फेसबुक ने अभी हाल ही में दोस्तों जो एक बुलेटिन सोशल मीडिया साइट लॉन्च की है उसका नाम है न्यूज लेटर। न्यूज लेटर के नाम से फेसबुक ने अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया जो बुलेटिन लागू की है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था। तो दोस्तों यहाँ से रैंक से भी आप देख पा रहे हैं, रैंक या इंडेक्स जो सूचकांक कहा जाता है वहां से भी दोस्तों आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में जो भारत का स्थान था वह 67वां प्राप्त हुआ। 67वां यहाँ पे स्थान प्राप्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं भारत के किस राज्य में काला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। तो दोस्तों जो काला नामक है जो संरक्षित बौद्ध गुफाएं है वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर काला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं। इनके अलावा दोस्तों जो बौद्ध गुफाएं हैं और भी जो महाराष्ट्र में है दोस्तों काफी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुल्लैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो मुल्लैन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर आती है उनके मद्देनजर जो मिजोरम स्टेट आता है, मिजोरम स्टेट में मुल्लैन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह भी आपको आज की शिफ्ट में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध बना हुआ है भारत में दोस्तों जो मध्य प्रदेश से निकलकर जो नदी आती है नर्मदा नदी, उस नर्मदा नदी में दोस्तों यह इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो यहाँ से आपका आंसर नर्मदा नदी होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है आज की शिफ्ट में पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों यदि आपने समस्त शिफ्टों का यहाँ पे एनालिसिस देखा है तो आपने
एनालाइज किया होगा कि जो क्लासिकल डांस है, जी हाँ क्लासिकल डांस है, प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू के द्वारा जो एक यह विशेष सेशन क्लासिकल डांस, जी हाँ शास्त्रीय नृत्य का एक विशेष सेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां से आपकी यदि आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप अपने 2 नंबर कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पुडुचेरी के लोक नृत्य की। तो पुडुचेरी का लोक नृत्य है दोस्तों गराडी, जी हाँ गराडी ऑप्शन में दिया गया था। तो जो गराडी लोक नृत्य है पुडुचेरी के प्रमुख लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है। दोस्तों इस प्रकार से आज कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वह क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था मॉनिटर। तो मॉनिटर दोस्तों आप सभी को पता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जी हाँ वीडीयू है जो कि मॉनिटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो भारत में जो वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आप सभी को पता है लाल बाल पाल में शामिल विपिन चंद्र पाल ने, जी हाँ विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की थी। तो यहां से आपका आंसर होना चाहिए था विपिन चंद्र पाल। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो प्राचीन काल में जो मगध साम्राज्य हुआ करता था उसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे और दोस्तों उनमें जो मगध साम्राज्य आता है उसमें दोस्तों जो मगध साम्राज्य की राजधानी है वह राजगृह थी। जी हाँ आपका यहां से आंसर होना चाहिए था राजगृह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो यहां से दोस्तों जो ये क्वेश्चन पूछा गया सोवियत संघ के द्वारा जो 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था स्पुतनिक। जी हाँ स्पुतनिक नाम से 1957 में सोवियत संघ के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। तो यहां से आपका आंसर होना चाहिए स्पुतनिक। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है। तो जो दोस्तों जो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण होता है उसकी पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर दिया गया था कैरोलस लीनियस। जी हाँ कैरोलस लीनियस को दोस्तों जो वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति का जनक भी कहा जाता है और कैरोलस लीनियस के ने दिया कि जो नाम वैज्ञानिक नामकरण है इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए था कैरोलस लीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ जो भारत के उच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या दोस्तों जो हाई कोर्ट होते हैं उच्चतम न्यायालय होते हैं उन सभी के दोस्तों न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति ये भी बताना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 23 जनवरी के, जी हाँ 23 जनवरी के प्रथम शिफ्ट के, जी हाँ 23 जनवरी के प्रथम शिफ्ट के जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 में से आपको 17 क्वेश्चन, जी हाँ 17 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यहाँ पे रियल एनालिसिस मिला है, उसी के साथ आपको रियल ऑथेंटिक यहाँ पे आंसर की मिली है। तो दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो अपने माता पिता को सपना दिखा रखा है 2023 में वर्दी पहनने का वह सपना भी सही समय पे साकार हो सकते। दोस्तों अब मिलते हैं दिन के अंत में जो 23 जनवरी की समस्त 4 शिफ्टों के दोस्तों रियल एनालिसिस और उसके साथ में दोस्तों जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उनके आधार पर आगे आने वाली 24 जनवरी को किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।